सो हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आप लोगों को नई साल की ढेर सारी बधाइयाँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सभी अपने काम वाले लोग हैं वो अपने कामों में आगे तरक्की करें, स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन में तरक्की करें। मेरी तरफ से आपको नई साल की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आप लोगों से बहुत ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। 2026 है, नई साल है, फर्स्ट वीक चल रहा है 2026 का। तो मुझे आपसे थोड़ी सी बातें शेयर करनी है। पिछले सेशन के चलते, हमारी कंपनी के चलते, जो कंपनी आप लोग देख रहे हैं पीछे, फ्यूचर मेकिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके चलते, मेरे एम्प्लॉयज़ के चलते, जो मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयज़ रहे हैं, जो मेरे टीममेट्स रहे हैं, उन सब के चलते आज बात होगी। तो बात करते हैं कबरदीनो बालगिरिया स्टेट यूनिवर्सिटी की। ये यूनिवर्सिटी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी में रहा हूँ 6 से 7 साल प्रॉपर। मैंने अपनी एजुकेशन ली है। अभी भी मैं कंटिन्यू वहीं पे अपनी स्टडी कर रहा हूँ। इवन मैं अपने जो मेरा काम है, जो मेरा स्टूडेंट्स को मैं हेल्प करता हूँ एडमिशन के लिए, तो मैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प उसी यूनिवर्सिटी में करता हूँ। 2025 सेशन में कबरदीनो बालगिरिया स्टेट यूनिवर्सिटी में टोटल स्टूडेंट्स का एडमिशन अराउंड 280 प्लस स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। इसमें सीट थी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की थी, वो थी 340 सीट। 340 सीट में से 280 इंडियन स्टूडेंट वहां पे पहुंचे हैं। 280 प्लस, लाइक 290 के आसपास है। लास्ट में क्या होता है, कुछ बच्चे खुद से भी बैकआउट ले लेते हैं, वो एडमिशन कंटिन्यू नहीं करते हैं, वो कम हो जाते हैं। एडमिशन लेटर निकल गया, आगे क्या करना है, तो उन आधे बच्चों के एडमिशन ऐसे ही मतलब बर्बाद हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सीट्स खराब हो जाती हैं बच्चों की। कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं कबरदीनो बालगिरिया में, जिसमें से इंडियन 280 गए हैं, बाकी अदर स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल सीट्स फुल हुई हैं 300। और बाकी कुछ बच्चों ने एडमिशन कैंसिल किया, कुछ काउंसलर्स पे एडमिशन कराना नहीं है, तो या फिर जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो कमीशन के बेसिस पे बच्चों से डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं और इधर उधर किसी को भी पकड़ा देते हैं, उनके एडमिशन्स में दिक्कतें हुई हैं इस साल। क्योंकि हमारे कितने स्टूडेंट्स गए इस साल? हमारे स्टूडेंट इस साल 103 बच्चे गए कबरदीनो बालगिरिया में, जिसमें से 5 स्टूडेंट ऐसे थे जो लास्ट में बैकआउट ले गए, और टोटल बच्चे वहाँ पे पहुंचे वो 97 स्टूडेंट्स हैं। 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 1 सितंबर से पहले पहुंच गए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो वीकली पहुंच रहे थे, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, सेकंड वीक ऑफ सितंबर में। मोस्टली बच्चे 25 सितंबर तक वहां पहुंच चुके थे। अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसको दगावर बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको फी पे करनी पड़ती है 1 सितंबर से पहले। यूनिवर्सिटी की फीस, यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कब आपको पे करनी है, क्या क्या आपको नहीं करना है, वो सारी चीजें लिखी रहती हैं। वो उसके अकॉर्डिंगली आपको 1 सितंबर तक फीस भरनी पड़ती है, और वो 1 सितंबर से पहले आप लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हर जगह काउंसलर्स गलत नहीं होते हैं, ये चीज आप प्लीज ध्यान रखिएगा। मैं किसी भी काउंसलर के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो मैं फिर किसी और का साइड ले रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। हर सिनेरियो में काउंसलर्स गलत नहीं होते हैं, कहीं पे स्टूडेंट्स भी गलत होते हैं। विश्वास बेसिस पे जो काउंसलर ट्रस्ट करते हैं, यहाँ से उनको भेज देते हैं, वहां पहुंचने के बाद वो बच्चे उनको इग्नोर करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, वहां पे सीनियर्स की हेल्प लेके अपने एडमिशन को प्रोसीड करते हैं आगे, इधर उधर करके थोड़ा बहुत पैसा बचा के। लेकिन उनको ये नहीं पता वो कमीशन उनको भी देते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। काउंसलर का रोल इतना हो जाता है कि वो आपसे कनेक्ट रहता है आने वाले 5 से 6 साल। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपको इशू आ रही है तो आप उससे मिल सकते हैं, उससे बोल सकते हैं कि आपने मेरा एडमिशन कराया है, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स में इशू है, ये आप देखोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी भी के भी थ्रू एडमिशन लेते हैं, कोई स्टूडेंट हो गया, कोई भी ऐसा जिसको नॉलेज नहीं है, इत्तेफाक से आपका एडमिशन हो भी जाता है, वैसे पॉसिबिलिटीज कम होती हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो इनडायरेक्टली इधर उधर स्टूडेंट्स के थ्रू एडमिशन लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, उनके एडमिशन की चांसेस कम होते हैं। लेकिन इन केस अगर हो भी जाता है तो उनको भविष्य में कोई भी इश्यूज आते हैं, कैसा भी प्रॉब्लम आता है, तो फिर सारे जो वहां पे पढ़ रहे हैं वो बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं। तो इस चीज पे आप फोकस कीजिएगा। अगर आप किसी के भी थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, स्पेशली कबरदीनो बालगिरिया स्टेट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये थर्ड ईयर तक के स्टूडेंट्स के थ्रू आप एडमिशन ना लें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को भी, किसी को भी ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं होती है कि यूनिवर्सिटी में कोई भी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट का एडमिशन कुछ भी कराए। थर्ड ईयर तक तो नहीं होती है। थर्ड ईयर के बाद भी अगर यूनिवर्सिटी बच्चे को अलाउ कर रही है, स्टूडेंट को एडमिशन के लिए अलाउ कर रही है, तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाती है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाती है, पूरा अगर कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं बना रही, किसी कंपनी के अंडर कोई भी स्टूडेंट वहां पे काम कर रहा है, उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनाती है कि जी आप ये, हम इसको अथॉरिटी दे रहे हैं, ये हमारे बच्चों का सारा काम करेगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएगा, सारी चीजें करेगा। बाकी चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका, आप किसके थ्रू एडमिशन ले रहे हो।
कहते हैं मेरी गलतियों की, मेरी मिस्टेक्स की, जो मेरी कंपनियों की तरफ से मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं। कुछ मेरे टीममेट्स जो पुराने टीममेट्स थे, पुराने फॉर्मेट जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे, उनकी वजह से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए पिछले कुछ समय, पिछले लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर। लेकिन मैंने हर साल बेस्ट ट्राई किया है कि जो मिस्टेक्स मुझसे पिछले साल हुई हैं, मैं उनको इस साल रिपीट ना करूँ, और जो मुझसे पिछले साल हुई थी, वो मैंने लास्ट ईयर रिपीट नहीं की। तो और मैं इस साल जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं उनको नेक्स्ट ईयर रिपीट ना करूँ। तो मैं भी इन सब चीज़ों से थोड़ा-थोड़ा सीख रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं 100 स्टूडेंट्स की अगर मदद कर रहा हूँ, किसी भी 2 या 3 बच्चों को इश्यूज़ हो रहे हैं, तो इससे ये साबित नहीं होता कि मेरा काम अच्छा नहीं था या मैंने काम अच्छा नहीं किया, या कोई मेरे बिहाइंड पे कोई भी कैसी बातें कर रहा है, तो मुझे उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। मैंने ऐसी वीडियो कभी बनाई नहीं है कि मैं अपने आप को मतलब बचा रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। मैं आपको फर्स्ट टाइम पे इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स बच्चे भी करते हों, कुछ काउंसलर्स करते हों। तो दोनों तरफ चीज़ें देखिए। कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमको 1 सितंबर से पहले पे करना होता है यूनिवर्सिटी की फीस। जो बच्चे अपने साथ अमाउंट ले जाते हैं पूरा कि भाई ये मेरी फीस है, ये मेरी फीस की अमाउंट है, ये मेरे खाने खर्चे के पैसे हैं, ये मेरे हॉस्टल का अमाउंट है, ये मेरे मेडिकल्स के पैसे हैं, ये मेरा जो भी ओटीसी है जैसा, ये मैं लेके जा रहा हूँ। यहाँ से इंडिया से कैरी करता है। मुझे नहीं लगता किसी भी ऐसे स्टूडेंट को वहाँ पे कोई दिक्कत होती होगी। 95% तो नहीं होती उस स्टूडेंट को जो यहाँ से अपने साथ फीस भी कैरी करता है, यहाँ से अपने सारे चार्जेस कैरी करता है, वहाँ पे जाने के बाद उनको इश्यूज हों। जो बच्चे बाद में पेमेंट करते हैं, जिनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, जो बोलते हैं कि हम वहाँ पहुँचने के बाद पे करेंगे, जिनके पेरेंट्स बोलते हैं जी हमारे बच्चे को पहुँचाने दीजिए, हम बाद में पे करेंगे, जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं होते, जो लोन का वेट करते हैं बैंक से, वो बाद में पेमेंट करते हैं, बच्चों के रीच करने के बाद या थोड़ा टाइम लेके पेमेंट करते हैं। तो प्लीज़ आप जैसे भी करें, एक कबर दिनों, स्पेशली कबर दिनों के लिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी फीस सेमेस्टर वाइज वहाँ पे पे नहीं होती। कबर दिनों बल्गेरिया आपकी फीस सेमेस्टर वाइज नहीं लेता, आपको फीस वन टाइम ही पे करनी है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी आपको 1 सितंबर तक पे करनी है, लेकिन अगर आप 1 सितंबर के बाद ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में बात हो गई है, आपके एडमिशन डिपार्टमेंट या फिर जो आपका एडमिशन करा रहा है उनसे बात हो चुकी है, तो आपके पास टाइम पीरियड है महीने का, 1.5 महीने का, आप वहाँ रीच करने के बाद भी पे कर सकते हैं। जब तक यूनिवर्सिटी टाइम दे रही है आप तब तक भी पे कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी 1 महीने 1.5 महीने बाद लिस्ट भी निकालती है कि ये लोगों की पेंडिंग्स है, आप तब तक पे कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड टाइम तक अगर यूनिवर्सिटी आपको अपडेट कर रही है, तो वो प्लीज़ आप उस चीज़ पे भी फोकस कीजिएगा। अगर आप पे कर रहे हैं, इंडिया से ही पे करके जाइए, बेस्ट ये रहेगा। कुछ बच्चे वहाँ पे जाने के बाद, और अभी रिसेंट टाइम पे जो ट्रांजेक्शन्स हैं इंडिया से रशिया की, वो अच्छी नहीं है। कहीं से भी कोई भी इंतज़ाम कर रहे हैं रूबल्स के, और वो पेमेंट्स कर रहे हैं लोग। बहुत सारे रीजंस है, मैं आपको ओपनली नहीं बता रहा कैसे बच्चे पेमेंट्स करते हैं, कैसे वहाँ रूबल्स निकालते हैं इंडियन करेंसी से। तो ये भी चीज़ें भी देखिए। अगर आप अपने बच्चे को भेज रहे हो, या बच्चा कोई भी स्टूडेंट है वो खुद जाना चाह रहा है, तो अपनी पेमेंट्स इंडिया से ही क्लियर करके जाए, अपने साथ लेके जाए कि भाई मैं यहाँ छोड़ के भी नहीं जा रहा, तो मेरी पेमेंट पेंडिंग भी नहीं रहेगी। उसमें आपके 99% चांसेस हैं जो वो आपकी चीज़ें क्लियर रहेंगी। एक आध परसेंट कोई इत्तेफाक से हो जाता है, या फिर मिस्टेक हो जाती है, हो सकता है काउंसलर से भी कोई मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है आपसे भी कोई मिस्टेक हो सकती है, वो फिर बात की चीज़ें आती है। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक मेरी तरफ से हुई इस साल। 2-3 बच्चों की लास्ट में फीस डिले हुई। 2-3 क्या, अराउंड 5-6 बच्चे थे 100 में से, इनकी फीस डिले हुई। वो बच्चे थे जिन्होंने पेमेंट्स मेरे वहाँ पहुँचने के बाद करी, या बच्चों के वहाँ पहुँचने के बाद हुई हैं, या मेरे वापस बच्चों को छोड़ने के बाद जब मैं इंडिया आया हूँ, जो मैंने अपने फाइनेंशियल्स मिलाए हैं, कैलकुलेशंस मिलाई हैं, उसके बाद करी, उन्हीं बच्चों को ये इश्यूज हुए हैं। उसके अलावा अगर एक भी स्टूडेंट कवर दी नोवाल के स्टेट यूनिवर्सिटी में स्पेशली कहते कि भाई मैंने पेमेंट्स इंडिया में पहले करी थी, यहाँ से पहुँचने के बाद मुझे दिक्कतें हुई हैं, मैं स्पेशली 2025 सेशन की कह रहा हूँ, आप पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए। मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को आने वाले समय में कोई इश्यूज ना हो। मैं कोशिश करूँगा आपको रिसेंट अपडेट्स देने की, यूनिवर्सिटीज़ के चलते, रशिया के चलते, हर चीज़ के चलते। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, और बाकी वीडियोस आप कंटिन्यू आती रहेंगी। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रशिया के रिगार्डिंग, कबरदीनो, स्पेशली कबरदीनो बल्गेरिया के रिगार्डिंग, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा, मेरा इंस्टाग्राम भी आ रहा होगा। आप जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को चीज़ें क्लियर करूँ। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।